लेटर बॉक्स किसी की चिट्ठी को पढ़ता है तब खंबा कहता है, अरे लालताऊ, तुम चोरी चोरी करके किसके पत्र पढ़ रहे हो? तब लेटर बॉक्स कहता है, आश्चर्य से कहता है, अरे चोरी चोरी मतलब चोरी? कैसी चोरी? सारी चिट्ठियाँ तो मेरे कब्जे में होती हैं, क्योंकि सारी चिट्ठियाँ मेरे अंदर तो होती हैं और मैं रोज़ रोज़ अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। तो पेड़ कहता है कि कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? पेड़ क्या कह रहा है कि अरे कब्जे का मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम किसी की भी चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ो। अगर यह बात पोस्ट मास्टर को पता चल गई कि तुम चिट्ठियाँ पढ़ते हो तो लेटर बॉक्स कहता है, अरे पता चलता है तो चलने दो, मेरी तरह वह रात दिन बैठ कर के दिखाए तब उसे पता चले। वो फिर आगे कहता है कि परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठी निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी और जमाई लेता है। तो वो क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, लेटर बॉक्स कह रहा है कि अगर पोस्टमैन को पता चले तो चलने दो, क्यों कह रहा है कि जब वो मेरे पेट के अंदर से परसों जब चिट्ठियाँ निकाल रहा है तो मुझे तो बहुत लंबी जम्हाई आई, मैंने बहुत रोकने की कोशिश भी की और रुके नहीं, और इसी के साथ वो दोबारा जम्हाई भी लेता है। वो कह रहा है कि जब मुझे जम्हाई आई तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि लेटर बॉक्स, खंबे, पेड़ ये तो सदैव अपनी जगह पर रहते हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन पोस्टमैन ने वो जम्हाई लेते हुए देख लिया। तो वो कहता है कि वो बंडल, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, यानी वो फटाफट वहाँ से भाग गया। लेकिन लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत आती, मतलब वो अपने आप को कह रहा है कि मुझे नहीं आती होगी बोरियत, एक जगह पे बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? वो कह रहा है मैं तो क्या मन बहलाने के लिए अगर मैंने कुछ चिट्ठियाँ पढ़ भी ली तो इसमें क्या बुराई है? पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताओ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ लेटर बॉक्स को समझाता है और वो सभी लेटर बॉक्स को लालताऊ कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लेटर बॉक्स, ये हमेशा ही आपने ये देखा होगा, ये हमेशा लाल रंग का होता है ना, तो सभी लालताऊ कहते हैं उसे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिसकी चिट्ठी होती है सदैव उसी को पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख देता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बड़ा महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स फिर पेड़ को कहता है कि मैं तो किसी की भी चिट्ठी अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ और फिर रख देता हूँ, और ना ही मैं किसी की जो प्राइवेट बातें होती हैं, जो गुप्त बातें होती हैं, इधर की उधर करता हूँ, मैं इसे हमेशा अपने तक ही सीमित रखता हूँ, इसलिए मुझे अपना महत्व लगता है। पेड़ कहता है, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं, जो पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, वो फिर से डगमगाती है और फिर पहले की तरह जैसे कि पहली थी वो स्थिर और स्तब्ध यानी चुपचाप हो जाती है। और इसी के साथ तेज हवा भी चल रही है। एक भिखारी जैसा आदमी आता है और उस पर एक सोई भी, उसके कंधे पर एक सोई भी लड़की है। आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। तो वो जो आदमी है वो अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि मैं कौन हूँ, एक बच्चे उठाता हूँ और अन्य कोई भी, इसके अलावा अन्य कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक घर से इस लड़की को उठाकर लाया हूँ। यह बहुत गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। वो कहता है कि मैंने इसको क्या दी है, बेहोशी की दवा दी है, ये अभी फ़िलहाल नहीं उठेगी। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला।
कहना अब तो मुझे बहुत भूख लगी है, पूरे दिन मुझे खाने का टाइम ही नहीं मिला और पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। यानी जब भी भूख लगती है ऐसा लगता है कि पेट में क्या है, चूहे दौड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार वो आदमी भी कह रहा है कि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं पर लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश में, वो कहता है कि मैं इसको यहीं पे लिटाता हूँ और अपने लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ, देखे कुछ मिल जाए। इतनी रात गई, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। वो कह रहे हैं अब बहुत रात हो गई है, इस समय यहाँ पे कोई किसी का भी आना मुमकिन, यानी मुमकिन का अर्थ होता है संभव, किसी भी का भी आना संभव नहीं है। पेड़ के ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अब वो आदमी पेड़ के पीछे, ओट मतलब पेड़ के पीछे, वो क्या करता है, उस लड़की को छुपा देता है, उसके ऊपर अपना कोट फैला देता है। अब वो इधर उधर देखता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है और फिर वहाँ से धीमे से निकल जाता है। अब खम्बा कहता है पेड़ से, श्श, पेड़ राजा, धार में कुछ काला नजर आता है। खम्बा पेड़ को धीमे से कह रहा है कि दाल में कुछ काला नजर आना, यानी कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। पेड़ कहता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। कह रहा है ये तो बहुत बुरा आदमी है और इस छोटी सी लड़की को लेके आया है, वो भी उठाकर। लेटर बॉक्स कहता है वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। तब पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवा, जाग ना, जाग। कौवा, दिन हो गया क्या? जब पेड़ कौवे को जगाते हैं तो कौवा कहता है क्या दिन हो गया जो तुम मुझे उठा रहे हो? पेड़ कहता है नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, अब कौवा को नींद भी आ रही है, वो आलस उसके अंदर भरा हुआ है, उस आलस में ही उठते हुए कहता है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, और जाता है। वो कहता है मैं थोड़ा आंख में पानी डाल के आता हूँ। जब कौवा चला जाता है तब खम्बा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। खम्बा अब झुककर देखता है कि यह लड़की को देखता है, फिर कहता है ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, पता नहीं किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नासपिटे ने सोई हुई को उठा दिया। नासपिटे का मतलब ऐसे ही बुरा आदमी से होता है ना। तो कहते हैं ये बहुत बुरा आदमी है, इसने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से, चील जैसा चूहा उठा लेती है वैसे। जिस प्रकार से कि चील चूहे को उठा लेती है, वैसे ही इस दुष्ट आदमी ने इस बच्ची को उठाया है। खम्बा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या? हो खम्बा कैसा होता है, सीधा होता है। वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ उस बच्ची को, लेकिन मुझसे तो झुका ही नहीं जा रहा है। अरे लाल ताऊ क्या वो अभी भी सो रही है? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खम्बे महाराज। कहता हाँ खम्बे महाराज अभी भी सो रही है। कौवा आकर, अब कौवा आता है तो फिर कहता है कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब कौवा कहता है तो अब क्या बोल रहे थे, किसी को उठा लाए, किसको उठा लाए और कौन उठा के लाया? पेड़ कहता है इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। तो कौवा कहता है, कौवा उस लड़की को देखता है और कहता है अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? तो कौवा क्या कह रहा है, वो जिस दुष्ट आदमी ने इस बच्ची को उठाया वह कहाँ है? खम्बा है, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। अब
खम्बा कौवे को बताता है कि वह अपने खाने की ढूंढ में गया है। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा। लेटर बॉक्स फिर कहते हैं कि वो बुरा आदमी, दुष्ट आदमी थोड़ी देर में ही आ जाएगा और यह खिलौने सी बच्ची, और फिर वो कहता है कि प्यारी सी, जिस प्रकार खिलौना एक सुंदर सा होता है उसी प्रकार से यह प्यारी बच्ची है, गला रुंध जाता है। यानी अब यह कहते कहते उस लेटर बॉक्स का गला बंद सा हो जाता है। फिर कहता है नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कौन जाने क्या होगा इस बच्चे का। कहता है कि पता नहीं क्या होगा इस बच्चे का। कौवा हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। कौवा कहते हैं कि हाँ आजकल तो बहुत दुष्ट आदमी हैं जो बच्चों को उठा के लाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसे होते देखा है। कौवा तो एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ता रहता है, जाता रहता है। तो कहता है मैं तो क्या, तुम लोग तो यहीं पे रहते हो, मैं तो सारी जगह घूमता हूँ और मैं ऐसा होते हुए देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को उठाते हैं। पेड़ मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। पेड़ कहता है कि हम इस दुष्ट आदमी को यह बुरा काम करने नहीं देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसा है। लेटर बॉक्स कैसा है कि हम कैसे इस बच्ची को बचाएंगे। खम्बा होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट आदमी को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। खम्बा कह रहे हैं क्या हम क्या उस आदमी को इस बच्चे को उठाने ले जाने देंगे। कौवा वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। कहते हैं कि मैं तो उसे देख तो लूँ कि वो है कौन। लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नासपिटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। तो वो कह रहा है कि वह दुष्ट आदमी को मैंने देखा है और दिखने में ही वो क्या था, बहुत दुष्ट था। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं वो मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कह रहा है कि छी बहुत गंदी नज़र थी उसकी, थोड़ी देर के लिए मुझे तो लगा कहीं यह मुझे भी ना उठा ले। कौवा कहता है ताऊ आपको, कौवा क्या कह रहा है, अरे लाल ताऊ आपको उठा लेगा। फिर खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब जो छोटी बच्ची है, थोड़ा उसकी नींद खुल गई है, हल्की सी नींद, और क्या देखती है कि जो पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। खम्बा कहते हैं उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। खम्बा कह रहा है कि मैंने भी देखा था उसकी गंदी सी नज़र को। पेड़ कहता है छोटे बच्चे को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा काम है और इससे ज़्यादा बुरा काम और कुछ हो भी नहीं सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। अब लड़की उठती है और ऐसा लगता है जैसे सपने में कुछ देख रहे होंगे, ऐसी अवस्था में वह बैठती है। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वहीं जाने, उनका वहीं जाने। लेटर बॉक्स कहता है कितना कैसा मन होता है इन गंदे लोगों का, कि वो तो वही जाने कि क्या होता है। कौवा कहता है ताऊ एक जगह बैठ के रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सच। कौवा कह रहा है कि लाल ताऊ एक जगह पर बैठकर नहीं जाना जा सकता है, अगर तुम भी मेरी तरह रोज घूमोगे तब पता लगा पाओगे। पेड़ काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। पेड़ कौवे को समझाता है, कहता है कि तू तो बहुत समझदार है, लेकिन हम कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम पाएंगे। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की को अभी भी लग रहा है कि वो क्या कर रही है, सपना देख रहा है। वह इसी अवस्था में खड़ी हो जाती है। लड़की क्या
ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। अब लड़कियां आश्चर्यचकित हो जाती कि अरे ये सब बोल रहे हैं। यह देखो, ये लेटर बॉक्स भी बोल रहा है, बिजली का खंबा भी बोल रहा है, और यह पेड़ और यह कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की उन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सब निर्जीव लगते हैं। अब कौवा सबको इशारा करता है कि चुप हो जाओ, और सभी चुपचाप हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। अब लड़की सबके पास जाती है, उनको अच्छी तरह से देखती है। उसे तो सब निर्जीव यानी जिनमें कोई जान नहीं होती, जो चलते फिरते बोलते कुछ नहीं है, तो लड़की को ये सारे निर्जीव लगते हैं।